नमस्कार। आप सभी का कुछ किस्से कुछ कहानियाँ में हार्दिक स्वागत है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन से ही इस कविता को हम अनगिनत बार पढ़ते हैं और सुनते आए हैं, और जब भी हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की इस वीरता को वीर रस की शैली में बेहद खूबसूरती से पिरोकर लिखने वाली कवित्री का नाम था सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस कविता के माध्यम से सुभद्रा जी और रानी लक्ष्मीबाई जैसे एक दूसरे के पर्याय बन गए। सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लेते ही रानी लक्ष्मीबाई की छवि हमारी आंखों के सामने आती है, और जब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं तो सुभद्रा जी की ये कविता जेहन में आती है। सुभद्रा जी महज 9 साल की उम्र से ही कविता लिखने लगी थी, और उसी समय की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में भी उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। हालांकि उनकी पढ़ाई 9वीं क्लास के बाद छूट गई, लेकिन इससे साहित्य में उनकी पकड़ कहीं भी कम नहीं हुई। देशभक्ति की निर्भीक अभिव्यक्ति से सिर्फ साहित्य में ही नहीं, उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय स्थान बनाया था। स्वाधीनता संग्राम में कई बार जेल गईं। उनका विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। पति पहले से ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में देशभक्ति बखूबी नजर आती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए जनमानस में शौर्य और वीरता की प्रेरणा प्रस्तुत की। उस वक्त जब देश गुलाम था, जब अंग्रेजों के दमन के खिलाफ बगावत को शब्दों में गढ़कर वे एक से बढ़कर एक खूबसूरत और संवेदनशील कविताएं लिखती थीं। उनकी एक कविता है जालियांवाला बाग में बसंत। उसकी कुछ पंक्तियां आप सभी के लिए। यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, यहाँ कोकिला नहीं काग है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, कलियां भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे व पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, ओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना, यहाँ मत शोर मचाना। सुभद्रा जी न केवल देशभक्ति बल्कि सामाजिक चेतना की भी एक सजग साहित्यकार थी। जाति प्रथा, छुआछूत, नारी शोषण, अंधविश्वास जैसी सामाजिक विसंगतियों पर भी उन्होंने कविताएं लिखी। उनकी एक कविता बहुत प्रसिद्ध है जिसका शीर्षक है प्रभु तुम मेरे मन की जानो। पूरी कविता तो नहीं, उसकी 4 पंक्तियां आपके लिए प्रस्तुत है। कवित्री सुभद्रा जी लिखती हैं, मैं अछूत हूँ मंदिर में आने का मुझे अधिकार नहीं है, मैं अछूत हूँ मंदिर में आने का मुझे अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तुम सबके भगवान कहो मंदिर में भेदभाव कैसा, हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता ऐसा। दोस्तों, सुभद्रा जी को हम ज़्यादातर उनकी कविताओं के लिए ही जानते हैं, पर हिंदी साहित्य से इतर लोगों को शायद पता हो कि उन्होंने 50 से ज़्यादा कहानियाँ भी लिखी थीं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र उनके कहानी संग्रहों के नाम हैं, और आज इन्हीं कहानियों में से एक कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसका नाम है एकादशी। तो आइए सुने सुभद्रा जी की कहानी एकादशी। शहर भर में डॉक्टर मिश्रा के मुकाबले का कोई डॉक्टर नहीं था। उनकी प्रैक्टिस खूब चढ़ी बढ़ी थी। यशस्वी हाथ के साथ ही साथ वे बड़े विनोद प्रिय, मिलनसार और उदार भी थे।
उनकी प्रसन्न मुख और उनकी उत्साहजनक बातें मुर्दों में भी जान डाल देती थीं। रोता हुआ रोगी भी हंसने लगता था। वे रोगी के साथ इतनी घनिष्ठता दिखलाते कि जैसे बहुत निकट संबंधी या कोई मित्र हो। कभी कभी तो बीमार की उदासी दूर करने के लिए, उसके हृदय में विश्वास और आशा का संचार करने के लिए वे रोगी के पास घंटों बैठकर न जाने कहाँ कहाँ की बातें किया करते। इन्हें बच्चों से भी विशेष प्रेम था। यही कारण था कि वे जिधर से निकल जाते बच्चे उनसे हाथ मिलाने के लिए दौड़ पड़ते और सबसे अधिक बच्चों को अपने पास खींच लेने का आकर्षण उनके पास था। और वे थीं जेब की मीठी गोलियां, जिन्हें वे केवल बच्चों के लिए ही रखा करते थे। वे होम्योपैथिक चिकित्सक थे। बच्चे उनसे मिलकर बिना दवा खाए मानते ही न थे, इसलिए उन्हें सदा अपने जेब में बिना दवा की गोलियां रखनी पड़ती थी। एक दिन इसी प्रकार बच्चों ने उन्हें आ घेरा। आज उनके तांगे पर कुछ फल, कुछ मिठाई भी थी, जिसे डॉक्टर साहब के एक मरीज ने उनके बच्चों के लिए रख दिया था। डॉक्टर साहब ने आज दवा की मीठी गोलियों के स्थान में मिठाई देना प्रारंभ किया। उन बच्चों में एक 10 वर्ष की बालिका भी थी, जिसे डॉक्टर साहब ने पहली बार अपने इन छोटे छोटे मित्रों के बीच में देखा। बालिका की मुखाकृति और विशेषकर आँखों में एक ऐसी भोली और एक चुभती हुई मोहकता थी। दूसरे बच्चों की तरह डॉक्टर साहब ने उसे भी मिठाई देने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु बालिका ने कुछ लज्जा और संकोच के साथ सिमटकर सिर हिलाते हुए मिठाई लेने से इनकार कर दिया। यह बात जरा विचित्र सी थी कि बालक और मिठाई न ले। डॉक्टर ने एक की जगह 2 लड्डू देते हुए उससे फिर बड़े प्रेम के साथ लेने के लिए आग्रह किया। बालिका ने फिर सिर हिलाकर अस्वीकृति की सूचना दी। तब डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों बिटिया, मिठाई क्यों नहीं लेती? आज एकादशी है, आज कोई मिठाई खाता है? डॉक्टर साहब हंस पड़े और बोले, ये जो इतने बच्चे खा रहे हैं सो? हमारी दादी कहती हैं कि हमें एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो तुम एकादशी करती हो? क्यों नहीं, हमारी दादी कहती हैं कि हमें बहुत नेम धर्म से रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ने दिन में बहुत से रोगी देखे, बहुत से बच्चों से प्यार किया और संभवतः दिन भर वह उस बालिका को भूले भी रहे, किंतु रात को जब सोने के लिए लैंप बुझाकर वे खाट पर लेटे तो बालिका की स्मृति उनके सामने आ गई। वह लज्जा और संकोच भरी आँख, वह भोला किंतु दृढ़ निश्चयी चेहरा, वह मिठाई न लेने की अस्वीकृति का चित्र। बाद में डॉक्टर साहब को मालूम हुआ कि वह एक दूर के मोहल्ले में रहती है। उसका पिता एक गरीब ब्राह्मण है जो वहीं किसी मंदिर में पुजारी का काम करते हैं। अभी 2 बरस हुए जब बालिका का विवाह हुआ था और विवाह के 6 महीने बाद ही वह विधवा भी हो गई। विधवा होते ही पुरानी प्रथा के अनुसार उसके बाल काट दिए गए थे। यही कारण था कि उसका सिर मुंडा हुआ था। उस परिवार में 2 विधवाएं थीं, एक तो पुजारी की बूढ़ी माँ, दूसरी यह अभागिनी बालिका। एक का जीवन अंधकारपूर्ण भूतकाल था जिसमें कुछ सुख स्मृतियाँ धुंधली तारिकाओं की तरह चमक रही थीं। दूसरी के जीवन में था अंधकारपूर्ण भविष्य। परंतु संतोष इतना ही था कि वह बालिका अभी उससे अपरिचित थी। दोनों की दिनचर्या 60 और 10 वर्ष की अवस्था वाली दिनचर्या एक ही संयमपूर्ण और कठोर थी। बेचारी बालिका जानती ही नहीं थी कि अभी तो उसके जीवन में संयम और यौवन के साथ युद्ध छिड़ेगा। इस घटना को प्राय 10 वर्ष बीत गए। डॉक्टर साहब उस शहर को अपनी प्रैक्टिस के लिए अपर्याप्त समझकर एक दूसरे बड़े शहर में चले गए। यहाँ उनकी डॉक्टरी और भी चमकी, पर वे गरीब अमीर सभी के लिए सुलभ थे। बड़ा शहर था, सभा सोसाइटियों की खासी धूम रहती और हर एक सभा सोसाइटी वाले चाहते कि डॉक्टर मिश्रा सरीखे प्रभावशाली और मिलनसार व्यक्ति उनकी सभा का सदस्य हो जाए। किंतु डॉक्टर साहब को अपनी प्रैक्टिस से कम फुर्सत मिलती और वे इन बातों से दूर दूर ही रहते। इसी समय कई तरह के संगठनों की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। शताब्दियों से सोए हुए हिंदुओं ने जाना कि उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है।
और विधर्मियों की संख्या बेहिसाब बढ़ रही है। और यदि यही क्रम चलता रहा तो 100-150 वर्ष बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम मात्र भले ही रह जाए, किंतु हिंदू तो कहीं ढूंढे से भी ना मिलेंगे। इसलिए धर्म भ्रष्ट हिंदू और दूसरे धर्म वालों को फिर से शुद्ध करने के लिए संगठन की सबको आवश्यकता मालूम होने लगी। कई समाजों ने मिलकर कुछ आयोजन करके 10-5 शुद्धियाँ भी कर डाली। समाज में बड़ी हलचल मच गई। बहुत से खुश थे और बहुत से पुराने ख्याल वाले इन बातों को अनर्गल समझते थे। डॉक्टर मिश्रा पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उनके पास आते और दोनों की चिकित्सा चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर डॉक्टर साहब करते। सभी को समान भाव से प्यार करते। उनकी आंखों में हिंदुओं का शुद्धि संगठन और मुसलमानों का तंजीब तबलीग व्यर्थ के उत्पात थे। एक दिन डॉक्टर साहब अपने दवाखाने में बैठे थे कि एक घबराया हुआ व्यक्ति, जो देखने से बहुत साधारण घर का लग रहा था, उन्हें बुलाने आया। डॉक्टर साहब के पूछने पर उसने बतलाया कि उसकी स्त्री बहुत बीमार है। लगभग 1 साल पहले उसे बच्चा हुआ था। उस समय वह अपने माँ बाप के घर थी। देहात में उचित देखभाल न हो सकने के कारण वह बहुत बीमार हो गई। तब रहमान ने उसे अपने घर लेकर आया, लेकिन दिनों दिन तबीयत खराब हो रही थी। डॉक्टर साहब उसके साथ तांगे पर बैठकर बीमार को देखने के लिए चल दिए। एक तंग गली के मोड़ पर तांगा रुक गया। यहीं जरा आगे पुलिया से निकल के रहमान का घर था। मकान कच्चा था। सामने के दरवाजे पर एक टाट का पर्दा पड़ा था, जो कई जगह से फटा हुआ था। उस पर किसी ने पान की पीक भी मार दी थी, जिससे एक लाल धब्बा बन गया था। सामने जरा सा खपड़ैल था और बीच में एक कोठरी। यही कोठरी रहमान के सोने उठने बैठने की थी और यहीं कोने रसोई घर भी था। रहमान बीड़ी बनाने का काम करता था। बरसात के दिनों में यही कोठरी बीड़ी बनाने का कारखाना तो थी, पर बंद हो जाती थी, क्योंकि छपरी में बौछार के मारे बैठना मुश्किल हो जाता था। कोठरी में दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा था, जिससे दिख रहा था कि उसके पीछे भी एक छोटी सी छपरी है। रहमान पहले भीतर गया। डॉक्टर साहब दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे, पर बाद में रहमान के बुलाने पर वे अंदर गए। उनके अंदर जाते ही एक मुर्गी जैसे नवागंतुक के भय से कुड़कुड़ाती हुई, पंख फटफटाती हुई डॉक्टर साहब के पैरों के पास से बाहर निकल गई। डॉक्टर साहब के बैठने के लिए रहमान ने एक स्टूल रख दिया। उसकी स्त्री खाट पर लेटी थी। वहाँ की गंदगी और हवा देखकर डॉक्टर साहब घबरा गए। बीमार की नब्ज देखकर उन्होंने उसके फेफड़ों को देखा, परंतु सिवाय कमजोरी के और कोई बीमारी उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे बोले, इन्हें कोई बीमारी तो है नहीं, बस कमज़ोर ज़्यादा हैं। आप इन्हें शोरबा देते हैं क्या? रहमान ने कहा, शोरबा तो तब दूं जब ये लें। मैं तो कह कह के तंग आ गया हूँ। यह कुछ खाती ही नहीं, दूध और साबुदाना खाती है। उससे कहीं ताकत आती है भला? क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों, इन्हें शोरबे से परहेज क्यों है? रहमान, परहेज क्या होगा डॉक्टर साहब, कहती हैं कि हमें हजम ही नहीं होता। डॉक्टर साहब ने हंसकर कहा, वाह, हजम कैसे नहीं होगा? हम तो कहते हैं कि सब हजम होगा। डॉक्टर साहब, इतनी मेहरबानी और कीजिए कि शोरबा इन्हें आप ही पिला जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ यह मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। डॉक्टर साहब रहमान की स्त्री की तरफ मुड़कर बोले, कहिए, आप हमारे कहने से तो थोड़ा शोरबा ले सकती हैं ना? हजम कराने का जिम्मा हम लेते हैं। उसने डॉक्टर के आग्रह का कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सिर हिलाकर अस्वीकृति की सूचना दी। उसके मुंह पर लज्जा और संकोच के भाव थे। उसका मुंह दूसरी तरफ था, जिससे साफ जाहिर था कि वह डॉक्टर के सामने अपना मुंह ढक लेना चाहती है। डॉक्टर साहब ने फिर से आग्रह किया, आपको आज मेरे सामने थोड़ा सा शोरबा लेना ही पड़ेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। इस पर भी उसने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। पर इतने से डॉक्टर साहब हताश होने वाले नहीं थे। उन्होंने रहमान से पूछा कि शोरबा तैयार हो तो थोड़ा लाओ, हम इन्हें पिला दें। रहमान बहुत जिज्ञासा के साथ कटोरा उठाकर पिछवाड़े गया और इसी अवसर पर उसकी स्त्री ने आंखें उठाकर अत्यंत कातर दृष्टि से
डॉक्टर साहब की ओर देखा और कहा, डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं शोरबा नहीं ले सकती। स्वर कुछ परिचित सा लगा और आँखों में एक विशेष चितवन जिससे डॉक्टर साहब कुछ चकरा गए। एक धुंधली सी स्मृति उनके आँखों के सामने आ गई और उनके मुंह से अपने आप ही निकल गया, क्यों? छलकती हुई आँखों से उस स्त्री ने जवाब दिया, आज एकादशी है। डॉक्टर साहब चौंक उठे, विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखते रह गए। दोस्तों, बिल्कुल एक अलग ढंग की कहानी थी ये एकादशी। इस कहानी के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे हम बार बार पढ़कर सुनकर ही समझ सकते हैं। वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस चैनल से जुड़े रहें, दूसरों को भी जोड़ें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर प्रस्तुत करें। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।